देखिए 4 नंबर चौथा चैप्टर है बाबू आपका ट्रिग्नोमेट्री का बाबू कंपाउंड एंगल, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। इसके बारे में बाबू थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन फ्राइडे को ही बता चुके हैं, ठीक ना। शुक्रवार को बाबू बता चुके हैं कंपाउंड एंगल क्या होता है। 2 या 2 से ज़्यादा, हाँ बाबू पेज नंबर हो वही वही 93 क्वेश्चन नंबर बाबू आपको शुरुआत करते हैं बेसिक से 1 नंबर से। ऐसा आपको दिया हुआ है बाबू कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू बाबू आपको 4/5 दिया हुआ है, और साथ ही साथ बाबू आपको कॉस फाई इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है। और थीटा और फाई दोनों कहाँ है बाबू? थीटा एंड जो फाई है ये दोनों का दोनों जो है बाबू बोथ लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट है बाबू, दोनों का दोनों बाबू आपका चौथा क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से बाबू आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है बाबू, दैन वैल्यू ऑफ, हाँ दैन इसका वैल्यू पूछ रहा है बाबू आपका। ये एकदम बहुत बेसिक से शुरुआत है बाबू। tan थीटा cos थीटा प्लस फाई का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा नंबर में बाबू आपसे पूछ रहा है sin थीटा माइनस फाई का वैल्यू पूछ रहा है। और तीसरा नंबर में बाबू आपको ये tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू पूछ रहा है। ये बाबू 3 क्वेश्चन है। इसी तरह का बाबू क्वेश्चन में 2 भी है, 3 भी है बाबू, 2 3 दोनों सीधा क्वेश्चन है। देखिए cos थीटा ऊपर दिया हुआ है और sin थीटा cos फाई दिया हुआ है। तो दो तरह का ट्रायंगल बनाइए। एक आपको जो cos थीटा कितना देंगे बाबू 4/5, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और इस एंगल को थीटा बोलिए। cos का वैल्यू बेस पर हाइपोटेनस होता है, तो बेस में यानी 4 रहना चाहिए और हाइपोटेनस में 5 रहना चाहिए। बेस पर हाइपोटेनस तो पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। समझ बाबू? तो दिया फॉर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई पूछ दे कि ये बाबू sin थीटा बताइए, बहुत अच्छा लगेगा बाबू। तो sin थीटा बोलिएगा 3/5 परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। लेकिन एक थोड़ा सा जादू का यूज करेंगे, तो थीटा और फाई दोनों है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ाई किए हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होता है। तो sin थीटा लिखे हुए हैं, ये वैल्यू -3 हो जाए। अच्छा लगा बाबू। और साथ ही साथ tan थीटा भी लिख दीजिएगा बाबू। तो tan थीटा का वैल्यू होगा बाबू 3/4 परपेंडिकुलर बटा बेस, लेकिन ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं? ऑल्सो यहाँ से बाबू आपको एक और दिया हुआ है cos फाई दिया हुआ है। cos फाई दिया हुआ है बाबू 12/30, मतलब ये बाबू एंगल फाई है और ये आपको 12 है, ये क्या है बाबू 13। तो पाइथागोरस से निकालिएगा तो 5 आएगा बाबू। यहाँ से दिया फॉर sin फाई थोड़ा सा गुनगुन कीजिएगा 5/13, लेकिन थीटा फाई दोनों तो आधा क्वाड्रेंट में है, माइनस में होगा। और tan फाई यहाँ से आप निकालिएगा तो 5/12, लेकिन ये भी माइनस में होगा। अब बच्चा पूछेंगे कि सर ये दोनों आप क्यों निकालें? क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालना है tan cos थीटा प्लस फाई का, तभी बच्चा से पूछ रहे थे cos a प्लस b, cos a गुना cos b माइनस sin थीटा इंटू sin फाई होगा। तो हम sin थीटा नहीं निकालते, sin फाई नहीं निकालते, तो वहाँ कैसे रखते हैं? और tan का भी वैल्यू निकालना, तो tan a प्लस b tan a प्लस tan b होता है, इसलिए tan थीटा निकालना पड़ा, tan फाई भी निकालना पड़ा। ओके बाबू? हाँ बाबू नहीं समझे, वेरी गुड। इसी तरह से बाबू पूछ लेना है, ठीक है। कुछ भी आपको बाबू समझ में नहीं आता पढ़ाई के ड्यूरेशन में, पढ़ाई चल रहा है, तो हमको तब हार्दिक इच्छा रहता है कि बच्चा पूछे, गलत ही बोले, गलत ही पूछे, लेकिन पूछे। जब तक आप बाबू नहीं पूछिएगा, जब तक हम आपका अंदर का 100% का बात बाबू नहीं समझ पाएंगे। हम अपने एक्सपीरियंस के दम पर बेस पर बच्चा का चेहरा देख के थोड़ा कुछ पकड़ते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के दम पर पूरा नहीं पकड़ा जा सकता। आप हमसे पूछते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जो आपको पूछना है, जितना मदद लेना है मदद लीजिए, ठीक है बाबू? हाँ, टीचर ही से क्या होता है, गंगा नदी की तरह होता है। गंगा नदी बह रहा है, अब उस पर आप पर डिपेंड करता है कि हम उसका कितना यूज कर ले, कपड़ा धो ले, हाथ धो ले, फिर स्नान कर ले, उसको गंगा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब गंगा नदी को कोई किनारे मान लीजिए खेती कर रहा है और उसका खेत सूख रहा है, फसल उसका मर रहा है, ठीक ना, और फिर भी वो गंगा को दोष दे रहा है, तो दिक्कत है नहीं। ख्याल अगर खेती सूख रहा है उसका, तो गंगा का दोष नहीं है, आदमी का दोष है कि गंगा नदी का यूज नहीं कर रहा है। इसलिए कोई टीचर अगर बच्चा जगह पढ़ रहा है, बच्चा टीचर जगह पढ़ रहा है,
और वो सही से टीचर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, टीचर का यूज नहीं कर रहा है, तो बच्चा का गलती है ना। तो आप पूरा यूज कीजिए, और जितना आपको इस्तेमाल करना है, जितना आपको हेल्प लेना है, हम आपको हर रात दिन रेडी है हेल्प करने के लिए। देखिए अब ये बच्चा पूछे कि सर cos फाई से हमको sin फाई और tan फाई कैसे निकाले, हमको समझ में नहीं आया। cos फाई कितना दिया हुआ आपको कहा 12/13 दिया हुआ है, 12/13। हमको निकालना है बाबू sin फाई tan फाई, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होगा इसलिए। तो cos का वैल्यू हम बताए थे बाबू कि जितना भी sin cos tan होता है बाबू सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइंड होता है, समकोण त्रिभुज। तो cos फाई का वैल्यू है 12/13, और हम सेकंड चैप्टर में पढ़े कि cos का जो वैल्यू होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो बेस बटा हाइपोटेनस होता है, यानी बेस के जगह पर 12 रहना चाहिए और हाइपोटेनस की जगह पर 13 रहना चाहिए। तो बेस 12 बना दिए इसको देख करके, और हाइपोटेनस 13 बना दिए। तो पाइथागोरस पढ़े होंगे बाबू, यहाँ परपेंडिकुलर का होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट होगा। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा बाबू तो 25 आएगा, और 25 का रूट 5 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चा होता है 12 तक आते आते बाबू थोड़ा सा समझने लगता है। तो परपेंडिकुलर कितना निकाल दी बाबू 5 पाइथागोरस की मदद से। अब जब परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, तो आपको जो मन करे, साइन मन करे, कॉस मन करे, टैन मन करे, जो मन करे जो लिखिए। तो आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाई आप बोलिएगा। साइन फाई का वैल्यू होता है साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर को 5 निकाले हैं बाबू, परपेंडिकुलर 5 निकाले और हाइपोटेनस में 13 दिया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना है। थीटा और फाई जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ में खाली कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी चारों माइनस में होता है। जो साइन फाई जो लिखे हुए हैं इसका वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के कारण माइनस। अच्छा लग रहा है बाबू सौरभ? हाँ, और tan फाई थोड़ा सा बोलिएगा बाबू। tan फाई 5/12, और ये भी फाई के चौथा क्वाड्रेंट में माइनस। अच्छा लगा? इसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। चलिए आप जो वैल्यू निकालना है उसको लिखते हैं, देखिए। नाउ ये वैल्यू निकालना है 1 नंबर में। 1 नंबर में निकालना है बाबू cos थीटा प्लस फाई का वैल्यू। तो cos a प्लस b फॉर्मूला थोड़ा सा रिजेक्ट करके बोलिए, कोई दिक्कत ना है। cos a इंटू cos b माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई बाबू, फॉर्मूला बाबू cos a प्लस b का। अभी बच्चा से पूछ रहे थे, हाँ cos a इंटू cos b। देखिए cos वाला को पूछे ना तो cos होगा और साइन होगा, और यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होगा। हाँ बाबू बोलिए ठीक है ना। फार्मूला है बाबू, इसमें क्या करें, फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। कॉस वाला कॉस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, और साइन होता। साइन वाला का वैल्यू पूछेगा साइन प्लस b, यहाँ साइन गुना कॉस होगा, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। कॉस वाला में कॉस साइन कॉस साइन। ओके चलिए सबका खाली वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको कुछ 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 2। यूजिंग 1 एंड 2 का वैल्यू रख दीजिए। 1 एंड 2 का वैल्यू रखिएगा बाबू, तो cos थीटा कितना रख देगा बाबू, cos थीटा यहाँ देखिए 4/5, और cos फाई कितना निकालिए बाबू, मेहनत के थोड़ा सा। cos फाई नहीं, cos फाई तो देगा, cos फाई दिया हुआ है 12/13 माइनस साइन थीटा निकालेंगे -3/5 इंटू साइन फाई निकाले हैं -5/13 है बाबू। हाँ यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा ये cos थीटा प्लस फाई का वैल्यू आ जाएगा बाबू 12 गुना 4 48, और 13 गुना 5 65 आ जाएगा, और माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस पहले वाला रह जाएगा। ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस 5 गुना 3 15, और नीचे 13 गुना 5 65। यहाँ से बाबू एलसीएम लेंगे तो बाबू 65 हो जाएगा बाबू। ये 48 48 और -15, ये बाबू आपको आ गया 33/10। cos थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना गया बाबू 33/65। फिर ये निकालना है, हर फार्मूला बेस्ड है।
सिर्फ और सिर्फ बाबू जो चालू किए हैं ये आपका फार्मूला बेस्ड है। साइन थीटा प्लस थीटा माइनस फाइव का फार्मूला बोलिएगा। साइन थीटा माइनस फाइव का फार्मूला बोलिएगा। साइन थीटा माइनस फाइव का फार्मूला बोलिएगा। हाँ, इसका फार्मूला बाबू, फार्मूला एकदम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू। साइन कॉस में होगा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, बीच में माइनस है तो साइन वाला साइन सेम होता है। हाँ, इसका उल्टा यहाँ पर रखिए, यहाँ थीटा में साइन लगा है और फाइव में कॉस। अभी हो जाएगा कॉस में थीटा लग जाएगा और साइन में फाइव लग जाएगा। अच्छा लगता है थोड़ा सा, बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। चलिए अब सबका वैल्यू रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ ऑल, पुट वैल्यू ऑफ ऑल, ऑल का मतलब सबका वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा कहाँ गया? साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ है, माइनस में 3/5 इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव 12/30 माइनस कॉस थीटा वहाँ है बाबू 4/5 इंटू साइन फाइव, साइन फाइव यहाँ है बाबू माइनस 5/13। अच्छा लगा बाबू? हाँ, ये माइनस 12 गुना 3 36 है बाबू, माइनस ये 36/65 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20/65। इसका एलसीएम बाबू 65 होगा, माइनस 36 और प्लस 20, ये माइनस 16/65 होगा, माइनस 16/65। अच्छा लगा? तो फार्मूला बेस से चालू किए हैं। वो कहेगा कि सर इससे भी नीचे से चालू करते, तो बाबू इससे नीचे से चालू बाबू संभव नहीं है इस चैप्टर में। tan थीटा प्लस फाइव का फार्मूला थोड़ा सा बोलिए और निकालना है, बोलिए। देखिए के बोलिए ना, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल tan फाइव। अच्छा लगा? और सब यहाँ देखो tan थीटा tan फाइव निकाले हुए बाबू को, तो देखिए कैसे निकाले समझ में आया? चलिए रख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। क्या हुआ? वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट कर दीजिएगा बाबू यहाँ से। tan थीटा का वैल्यू बाबू यहाँ है बाबू -3/4 प्लस tan फाइव है बाबू, प्लस tan फाइव है बाबू माइनस 5/12 और नीचे बाबू 1 माइनस ये tan थीटा माइनस इतना और ये माइनस 5/12। यहाँ से बाबू इसका काम करेंगे बाबू। ऊपर का एलसीएम कितना होगा बाबू? ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ से -9 और -5 और नीचे बाबू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला रह जाएगा। और नीचे 12 गुना 4 48 48 और एलसीएम लेगा तो 48 यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बाबू 48 और -5 गुना 3 15 और नीचे बाबू 12 गुना 4 48। यहाँ से बाबू उधर नहीं देते थोड़ा सा, ये आपको आ जाएगा बाबू -14/12 और 48 में से 15 गया 33, तो 33 यहाँ आ जाएगा और जो 48 है वो ऊपर चला जाएगा। ये 12 गुना 4 कट जाएगा बाबू, आपको नहीं कटेगा ना बाबू, तो -56/33 है क्या? देखिए तो देखिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना। 4 नंबर पर साइन 75 है, कॉस 75, साइन 15, tan 15, 105 π/12। इसमें जितना भी वैल्यू आपको निकालना है बाबू, उसको आपका डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते। हम जो 3rd नंबर चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें हम 30 डिग्री का वैल्यू याद करने के लिए बोले थे, 60 डिग्री बोले थे, 45 बोले थे, 0 बोले थे, 90 बोले थे। क्या बाबू? हाँ, तो ये 75 को बाबू इस प्रकार से 2 एंगल में तोड़ देना है, कंपाउंड के टर्म में, कंपाउंड मतलब 2 टर्म का जोड़ में या घटाव में तोड़ देना है, जिसका दोनों का वैल्यू बाबू जानते हैं।
हाँ, तो 75 को कोई बच्चा 75 को कोई बच्चा कैसे कैसे तोड़े ताकि जिसका दोनों का वैल्यू उसको पता रहे। 45 प्लस 30, 45 और 30 75 होता है। तो बोलिएगा सर 45 और 30 75 तो होता है, लेकिन 70 प्लस 5 भी 75 होता है सर। तो 75 को आप 70 प्लस 5 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम 70 का भी वैल्यू नहीं जानते हैं और 5 भी नहीं जानते हैं। हमको खाली जोड़ माने सम के रूप में नहीं लिखना है, हम लोग वैसा टर्म का सम के रूप में लिखना है जिसका एंगल का वैल्यू पता है। तो 75 को बाबू जब तोड़ दिए बाबू बाबू कहा 45 और 30 है तो 45 का वैल्यू भी पता है हमको, है माइनस भी हो सकता है बाबू, प्लस माइनस एनीथिंग कुछ भी क्यों हो सकता है? क्योंकि हम फार्मूला साइन ए प्लस बी का भी लिखवाए हैं और साइन ए माइनस बी का भी लिखवाए हैं। फार्मूला में प्लस और माइनस दोनों सब लिखवाए हैं, है ना बाबू। चलिए अब इसको 45 को आप ए समझिए और 30 को आप बी समझिए, तो साइन ए प्लस बी थोड़ा सा भी गुनगुनाइएगा बाबू। इसीलिए फार्मूला इसमें हम बोल रहे हैं। तो फार्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन ही बनेगा बाबू। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बाबू इसका उल्टा कॉस 45 और इतना इंटू साइन 30। कोई दिक्कत बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका वैल्यू तो पता है बाबू तीसरा चैप्टर से। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ऑल, पुट वैल्यू ऑफ ऑल मतलब सबका वैल्यू डाल दीजिए। साइन 45 का वैल्यू कितना डाल दीजिए? साइन 45 याद है? नहीं याद रहेगा तो बहुत दिक्कत की बात है बाबू। 1/2 cos 30 √3/2, ये तो थर्ड चैप्टर में लिखवा दिए थे। और cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। अच्छा लगा? हाँ। अब इसका कोई बच्चा एलसीएम लेगा तो 2√2 होगा, यहाँ से √3 + 1। अब आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा कि आंसर ऐसे ही लिखा हुआ है कि कंजुगेट कर दे बाबू। हाँ, तो यहाँ पर ये जो एंगल है बाबू ये रेडियन में, रेडियन डिग्री पढ़ा दी ना पहले चैप्टर में। हाँ, तो हम लोग ऐसा जानते हैं d/90 बराबर 2r/π। पहले पढ़ाए बाबू 1 नंबर चैप्टर। हाँ, तो d मतलब डिग्री होता है, तो डिग्री तो हमको चाहवे करिए और 2 × r मतलब रेडियन का वैल्यू दिया हुआ रख दीजिए। कितना रेडियन है? π/12 और यहाँ बटा पाई यहाँ पर आ जाएगा। ये पाई से पाई क्या हो कैंसिल हो जाएगा बाबू। और ये d निकालना है, ये 90 है डिवाइड में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 2 × 90 बटा 12 तो कटता है फ्रैक्शन में है 12। हाँ 15, ये 15 डिग्री आ गया बाबू। 15 डिग्री तक जान पहचान का चीज हो गया, समझ में आ रहा है बाबू? 15 आ गया। इसका मतलब आपको एक तरह से tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना बाबू। हाँ, ऊपर भी है तो ऊपर नहीं बताए तो यही बता देते हैं। 15 को तो बच्चा 45 माइनस क्या लिख दीजिए बाबू? 30 डिग्री। कहा 45 और 30 नहीं क्यों छोड़ रहे समझ रहे बाबू? हाँ हाँ, 60 माइनस 45 को लिख सकता है। 60 में से 45 जगह 15, 60 ही पता है, 45 ही पता है। चलिए अब tan a माइनस में थोड़ा सा गुनगुनाइएगा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगता है। tan a माइनस में थोड़ा गुनगुनाइएगा। tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b बाबू, tan a इंटू tan b। तो tan 45 सबका वैल्यू रख दिए 1 और tan 30 होता है 1/√3 और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे बाबू तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 कट जाएगा और नीचे आपको आ जाएगा √3 प्लस 1। देखिए तो रिफ्लेक्ट किया हुआ है कि सही है। ये है बाबू आपका साइन 78 डिग्री और इतना इंटू कॉस 12 डिग्री और माइनस बाबू कॉस 78 डिग्री और इतना इंटू बाबू साइन 18 डिग्री। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप ए समझिए बाबू और इसको बी समझिए। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी फार्मूला पर है बाबू। इसका फार्मूला है बाबू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस साइन ए माइनस बी होता है, अगर यहाँ प्लस रहता तो साइन ए प्लस बी होता है। यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू साइन ए माइनस बी मैंने 78 डिग्री और माइनस 12 डिग्री। और 78 में से 12 जाता है तो कितना आता है बाबू? 78 में से 12 जाता है तो अच्छा 18 है, सॉरी बाबू ये 18 तो ये बाबू 60 ना जाएगा और साइन 60 का वैल्यू होता है बाबू
डायरेक्ट फार्मूला को sin a into cos b माइनस cos a into sin b, so cos sin a माइनस b होता है, a की जगह पर 78 और b की जगह पर 18। इसी पर बहुत सारा फार्मूला मैंने सारा क्वेश्चन है। देखिए इसका वैल्यू का वो ये प्रूफ करना है, इसको लेफ्ट साइड से भी ला सकते हैं, राइट साइड से भी ला सकते हैं, दोनों तरह से बता देते ताकि हम क्लास में। तो आगे हम लेफ्ट साइड से करके बताए, प्रूफ करना है इसको, राइट साइड से। लेफ्ट साइड से प्रूफ करके बताए, आगे की राइट साइड से बताए, दोनों तरफ से। सबसे पहले किसके तरफ से बताए? लेफ्ट साइड से। चलिए LHS से चलते हैं बाबू। लेफ्ट हैंड साइड में है बाबू आपका cos 11 डिग्री, और यहाँ पर है बाबू प्लस sin 11 डिग्री, और यहाँ है बाबू cos 11 डिग्री, और यहाँ बाबू sin 11 डिग्री। लाना है बाबू tan लाना है, तो sin बाई cos से tan आता है, sin थीटा बटा cos थीटा से tan आता है बाबू। देखिए राइट साइड में tan लाना बाबू, तो हमको जो sin है इसके बाई में cos आना चाहिए। जब तक इसके बाई में cos नहीं आएगा, जब तक sin बाई cos tan नहीं आएगा। यहाँ cos sin थीटा जब 11 डिग्री तो बाई में cos 11 आना चाहिए। एंगल सेम रहता है तब sin बाई cos tan होता है, एंगल सेम रहता है तब sin बाई cos tan होता है। यहाँ sin 11 है तो बट्टा में cos 11, खाली यहाँ पर हम बट्टा में cos 11 नहीं कर सकते हैं। जब भी cos 11 करेंगे तो पूरा नॉमिनेटर वाला टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर वाला टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी रेशियो को आप कोई कांस्टेंट नंबर कोई भी चीज से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप भागा लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आपको कहीं पर x बटा y लिखा हुआ है और हमको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मन किया कि 100 से डिवाइड कर दो, नॉमिनेटर को भी 100 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी 100 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y ऐसे कट जाएगा, गोली लग जाएगा, x बटा y बचेगा। माने हम कोई भी नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को भागा लगा सकते हैं। तो हम कितना से भागा लगाने पर tan आएगा cos 11, काहे के ऊपर पहले से एंगल में sin 11 दिया हुआ है, समझे। अगर हम cos 20 से भागा लगा देंगे तो sin 11 बटा cos 20 तो tan तो नहीं हो पाएगा, समझ में है। तो tan लाने के लिए क्या करेगा वो, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री। चलिए यहाँ से डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11। तो cos 11 से बाबू भागा लगा दीजिए, तो डियर फॉर cos 11 और प्लस sin 11 पहले से है और cos 11 से भागा लगा लीजिए, ऊपर दो टर्म है, ऐसे भागा लग जाएगा। यहाँ से भी आपको cos 11 से भागा लग जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर को भागा लगा, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर बाकी है, तो डिनोमिनेटर में खाली वही चीज खाली माइनस में होगा। तो पहले से डिनोमिनेटर में कितना है cos 11 माइनस sin 11 और डिवाइड कितना से कर रहे हैं बच्चों, cos 11 से। ऊपर दो टर्म है, नीचे अकेला है तो अलग अलग भागा से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos 11 नीचे भी से तो पाई वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, जो आगे वही बचेगा। ये और ये दोनों सेम चीज है, खाली डिजाइन बदल गया, डिजाइन बहुत बदल गया। अब यहाँ ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया और sin 11 बटा cos 11, ये 1 प्लस tan 11 आ गया और 1 माइनस tan 11 आ गया। अब हमको वापस को 56 में लाना है, 56 लाना है, तो 11 दिख रहा है, मैंने बगल में हमको 45 और चाहिए, 45 के कारण 56 होता है कि 1 को कोई बच्चा tan 45 नहीं सकता, tan 45 का वैल्यू y तो 1 होता है, तो बात है ना। हाँ यहाँ से बाबू आप ये 1 को बाबू को बच्चा क्या लिख देगा बाबू,
tan 45 और tan 11 पहले से है, और यहाँ 1 को tan 45 में लिखिए, इसके बगल में कुछ नहीं तो गुना में 1 लीजिए, और 1 को 1 छोड़ दीजिए। बोली कैसे समझ आते हैं? तो 1 को 1 छोड़ना, इसका वैल्यू रखना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a टू tan b 1 माइनस, यानी नीचे वाला 1 को कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं पड़े तो सोच सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं सोचाएगा है ना, तो फॉर्मूला में ही 1 माइनस होता है, तो 1 जो हो बहुत चाहिए है। और ये tan 11 के बगल में गुना में 1 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? तो हम 10 लिखा हुआ, 10 गुना 1 लिख दिया, 10 into 1, क्या दिक्कत है? वही रह जाएगा, 10 ही रह जाएगा। ये जो इनटू में जो 1 लिखे हैं उजला कलर से, कि 1 के बदले क्या लिखे वो उनदेश tan 45 और tan 11 पहले से। अब ये पूरा डिजाइन को देखिए, ए को यहाँ पर 45 समझिए और बी को 11 समझिए। तो tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a into tan b, tan a प्लस b, तो tan a का जगह पर 45 और b का जगह पर 11। अच्छा लग रहा है? 45 और 11 होता है बाबू। लेफ्ट साइड से चले थे राइट साइड आ गया, राइट साइड से इसको कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लिखिए समझे बाबू, लेफ्ट साइड से इसको कर सकते हैं। सब क्वेश्चन को लेफ्ट और राइट नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आप लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, राइट साइड से कर सकते हैं। कितना बचेगा? 45 और 11 को करना था ले बाबू, हाँ सेम उल्टा होकर चल जाएगा। tan a प्लस b लगा दीजिए, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b बाबू, और tan 45 बाबू 1 होता है बाबू, 1 प्लस tan 11 बटा 1 प्लस tan 11 बटा 1 माइनस tan 11, और tan को बच्चा साइन कॉस में तोड़ देगा, बाहर मिलाना है वो साइन कॉस में, तो 1 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 और 1 माइनस sin 11 अपॉन cos 11। इसका एलसीएम लेंगे बाबू, तो यहाँ से cos 11 और यहाँ पर बाबू sin 11, बाई cos 11 कट जाएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे बाबू, तो यहाँ से आपका cos 11 और माइनस sin 11। आगे राइट साइड से चले थे और ये आगे हो लेफ्ट साइड, tan 70 डिग्री 70 डिग्री बराबर क्या लाना है बाबू? tan 20 डिग्री और प्लस 2 tan 50 डिग्री लाना है। tan 70 डिग्री बराबर प्रूफ करना है बाबू, tan 20 प्लस 50 2 tan 50। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखिए हम लोग बाबू लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, LHS में बाबू tan 70 डिग्री, इसका वैल्यू 20 और 50 में लाना, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 20 और 50 में कैसे आ जाएगा। 20 और 50 में आवेगा बाबू 70 को, तो बच्चा 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख दे, 50 प्लस 20 70 होता है, हाँ। और यहाँ से बाबू आपको tan 70 डिग्री बराबर tan a प्लस ऊपर तोड़िए, बोले क्यों? क्योंकि जो लाना उसमें tan 20 अलग है, tan 50 अलग है, एक साथ ही नहीं है, ठीक है बाबू होता है। तो tan a प्लस ऊपर तोड़िए, तो tan a प्लस b होगा बाबू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तकलीफ होती है बाबू? तकलीफ है बाबू? नहीं। आप जो लाना है बाबू, आप उसको देखिए, जो प्रूफ करना उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में आपका 1 दिख रहा है, 1 ये डिनोमिनेटर में यहाँ दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर को घटा कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर से कैसे हटेगा? जो लाना है उसका डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं है, 1 दिख रहा है, इसको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो कैसे हटेगा? वो बच्चा बता सकते हैं? ये डिनोमिनेटर में नहीं लाना है और यहाँ डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो कैसे हटेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ tan 70 फिर भी आ गया, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, और इतना बराबर बाबू आपको है ये tan 50 और प्लस tan 20, ऐसा हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 1 इंटू tan 70 और इसको गुना होगा तो माइनस tan 70 इंटू tan 20 टू tan 15 बाबू
हाँ बीस हाँ, अब इतना बराबर क्या दिक्कत हुआ और इतना बराबर ये tan 50 प्लस tan 20, हमको tan 70 का वैल्यू चाहिए, ये वाला इधर नहीं चाहिए लेकिन tan 70 का वैल्यू निकालना। ये पूरा वाला टर्म को उधर कर दीजिए tan 70 लाने के लिए। तो यहाँ से बाबू आपको tan 70 डिग्री बराबर आपको हो जाएगा बाबू tan 50 और प्लस tan 20, ये वाला उधर चल जाएगा तो माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा tan 70 इंटू tan 20 और इतना इंटू tan 50। tan 70 का वैल्यू आ गया, लेकिन tan 70 का वैल्यू तो आया, बटा वैल्यू कुछ नहीं आया, लेकिन tan 70 का वैल्यू आया, लेकिन हमको लाना है उसको 20 और 50 खाली चाहिए, 20 और 50, लेकिन 20 और 50 चाहिए। तो हम इसको देख रहे हैं, 50 को बहुत खुशी लगा, 50 लाना है, देखिए 20 को भी देखे बहुत खुशी लगा, अच्छा लगा, 20 को भी देखे बहुत खुशी लगा, यहाँ खुशी लगा, कहाँ पर मेरा मन मायूस हो गया, ये वो खाली मेरा दुश्मन घुस गया, ये दुश्मन घुस गया, 70 वाला नहीं, लेकिन tan 70 का वैल्यू खाली 20 और 50 में लाना है बाबू। तो इतना ही तो था, ये गुना में तीनों है, ये तीनों गुना में था, इतना ही तो था, उधर भेजे हैं, हाँ मल्टीप्लाई में आवेगा तो तीनों आ जाएगा, समझे। हाँ ये हमको 70 नहीं चाहिए, हमको 20 और 50 चाहिए, 20 और 50। एलाइड एंगल पढ़ा दिए हैं, एलाइड एंगल पढ़ा दिए हैं बाबू आप लोग को, तीसरा चैप्टर। हाँ तो हमको 70 नहीं चाहिए, हमको 20 और 50 चाहिए। इस 70 को कोई बच्चा 90 माइनस 20 लिख सकता है, 90 में से 20 जाएगा 70, 90 एलाइड एंगल है 70 को बाबू 20 के टर्म में तोड़ दीजिए, हाँ चेंज हो जाएगा। और इसके बगल में tan 20 और इतना इंटू tan 50 है, ओके बाबू चलिए 70 को लिख दिए, तोड़ दिए, 70 को तोड़ दिए। इसके बाद आपको आ गया बाबू tan 70 बराबर ये tan 50 और ये प्लस tan 20, tan 90 माइनस थीटा, ये वाला tan 90 माइनस थीटा cos थीटा बाबू, ये समझना करवा ये पूरा सिलेबस में आवेगा, 90 से कुछ घटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। और इसके बगल में बाबू tan 20 और इतना इंटू tan 50, tan थीटा, लेकिन tan थीटा इक्वल cos थीटा, ये वाला पढ़ा दिए पहला चैप्टर में। cos को बहुत अच्छा 1 बटा tan लिखा था, tan कट जाए तो 1 आ जाएगा, तो 1 गुना tan 50 माइनस tan 50 हो गया, एगो tan 50 एगो यहाँ है और एगो प्लस tan 50 एगो यहाँ आ गया, तो 2 tan 50 आ गया। यहाँ से tan 20 वाला एक ही को था, तो tan 20 वाला लिख दिया, tan 50 है 2 tan 50, ये वैल्यू आपको आ गया बाबू लोग tan 70 का आ गया, समझे बाबू होता है। अगर इसको इधर लाते तो फिर वो तीनों माइनस में आ जाता, तीन टर्म गुना में है, अकेला नहीं है। चलिए इसी तरह का कुछ इंडिया का क्वेश्चन था हुआ है, वहाँ tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 9 थीटा दो दिया हुआ है, समझे, और प्रूफ कर रहा था tan 10 थीटा का, इसी का एप्लीकेशन यहाँ भी होगा, जो बताए ना अभी। हाँ देखिए तो यहाँ इसका वैल्यू निकालो, ऊपर दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है a प्लस b 45 दिया हुआ है, और नीचे a में क्या लगा हुआ है tan, और b में भी क्या लगा हुआ है tan, समझे, ये प्रूफ करना है। तो बाबू आपको जो दिया जो लाना है उसमें tan b मतलब दिया हुआ बात में हमको दोनों तरफ tan लगाना पड़ेगा, क्योंकि tan बोथ है, क्यों, क्योंकि हमको जो वैल्यू प्रूफ करना है, जो निकालना है, उसमें tan a और tan b का यूज हुआ है। तो tan a और tan b का वैल्यू लाने के लिए ये गिवन वाला जो बात दिया हुआ है बाबू, उसमें tan लगाने पर tan a tan b का कंसेप्ट डेवलप होगा। अगर इसमें अगर हमको साइन साइन यहाँ दिखता, जो वैल्यू निकालना था उसको साइन साइन भी दिखता, तो वहाँ साइन सब लगाते, ओके। तो ऊपर जो दिया हुआ बात उसमें क्या लगाने जाएंगे, वो मतलब tan, क्यों tan ही क्यों, साइन कॉस क्यों नहीं, tan में निकालना है। हाँ तो आपको इसमें वो जो दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ tan लगा दीजिए, taking tan on both sides, taking tan on both sides, तो दोनों तरफ बाबू आप tan लगा दीजिएगा, तो tan a प्लस b, और यहाँ पर tan लगा दीजिएगा तो tan 45 हो जाएगा, tan a प्लस b, ओके बाबू। यहाँ से कुछ बात निकाल तो उसमें
इस्तेमाल कर देंगे, तो वैल्यू निकालना है उसमें यूज कर देंगे बाबू। देखिए तो यहाँ से tan a प्लस में थोड़ा गुणा आइएगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 45 कितना होता है बाबू? हुआ। यहाँ से कुछ क्रीम निकालिए, मक्खन, tan a प्लस tan b का जो वैल्यू है वाला उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस 1 से गुणा होगा तो वही रह जाएगा, tan a इंटू tan b ना बाबू। तो मान लीजिए ये मेरा मक्खन हो गया क्रीम, और इसी क्रीम का इस्तेमाल उसमें करना है, तो इसका वैल्यू को दो प्रूफ करना है, तो LHS से चलना चाहिए कि RHS से? LHS से। RHS से चलेंगे तो 2 का इस्तेमाल इसमें कैसे कर पाएंगे, समझे? लेफ्ट साइड से चलेंगे तो tan tan भी आएगा, तो इसका वैल्यू यूज करेंगे। तो जो वैल्यू लाना है बाबू उसका फ्रॉम LHS से चलिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिएगा तो 1 प्लस tan a और इतना इंटू 1 प्लस tan b, ये बाबू आपको चलिए देखिए। अब इसको कोई भी बच्चा चलेगा लेफ्ट साइड से, 4 क्लास का बच्चा को दे देंगे, 5 को बच्चा देंगे, तो टाइम तो नहीं जानता है 4 5 को बच्चा, लेकिन लगेगा कि ऐसे रहता है, तो गुना है तो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 में 1 से गुना होगा 1, और 1 में tan b से गुना होगा tan b, और 1 में tan a से गुना होगा tan a, यही वाला होगा बाबू tan a इंटू tan b ना बाबू। चलिए मक्खन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? मक्खन का इस्तेमाल, इसका वैल्यू रख दीजिए, देखिए tan a प्लस tan b, इसका रख दे वैल्यू, निकाले बाबू, जो दिया हुआ था उसी से निकाले, इसका वैल्यू रख दीजिए, पुट वैल्यू, तो वैल्यू पुट कीजिएगा बाबू, समझ रहे बाबू? बाबू तो हाँ, तो वैल्यू पुट कीजिएगा बाबू, तो कितना रख दे बाबू, इसका वैल्यू थोड़ा गुनगुनाइए, इसका रखेंगे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और बगल में बाबू आपको ये tan a इंटू tan b है, ये दोनों प्लस और माइनस गोली लग गया, तो गोली लगने के बाद 1 प्लस 1 कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। लेफ्ट साइड से चले थे, क्या RHS राइट साइड आया? आ गया, राइट साइड आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक जगह इस्तेमाल होगा, आवेगा। NDA का क्वेश्चन अभी ताज़ा बताए थे। ये है बाबू आपको sin a प्लस बी और इतना इंटू साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है बाबू साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस के टर्म में लिखेंगे, कॉस के टर्म में अगर बोलेंगे तो हो जाएगा बाबू आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए अगर साइन के टर्म में बोलेंगे तो ए पहले और बी बाद में बोलना पड़ेगा, और कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे तो बी पहले और ए पीछे बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? हाँ, खाली 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाले 3 को फालतू है। चलिए इसको बाबू हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये कैसे आता है। प्रूफ काफ़ी आसान है बाबू। फ्रॉम LHS से चलते हैं बाबू, तो LHS से चलिएगा तो साइन a प्लस बी और इतना इंटू साइन a माइनस बी है बाबू। साइन a प्लस बी का वैल्यू आपसे हम पूछे बाबू, आज आप लोग से पूछ रहे थे। साइन a प्लस बी थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी ना बाबू। ये साइन a प्लस बी हो गया बाबू, और बगल में साइन a माइनस बी, खाली यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा बाबू। तो साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी ना बाबू। चलिए अब जब आप 6 क्लास में पढ़ रहे थे बाबू तो एक फार्मूला पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे, तो इसको पूरा को यहाँ से यहाँ तक ए समझिए, आई बी है और बगल में वही चीज़ ए माइनस बी है, तो इसको क्या लिख दे ए स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर बी और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ रहे बाबू ये फार्मूला बाबू? हाँ, ए इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें हमको ये वाला प्रूफ करना है, तो ऊपर वाला में पूरा का पूरा खाली साइन दिख रहा है, कॉस दिख ही नहीं रहा है, पूरा खाली दोनों टर्म में साइन दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ इसमें कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो लाने के लिए। तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को कोई बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर ए को कोई बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और बगल में साइन स्क्वायर बी है। अच्छा लगा बाबू?
अच्छा लगा? अब गुना कर दीजिए इसको। 1 में इतना से गुना होगा साइन स्क्वायर ए, और ये गुना होगा बाबू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको मैथ में इंजॉय नाम दिया गया बाबू। तो इंजॉय आने के बाद क्या बच गया बाबू? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। ये लेफ्ट साइड से चले थे और राइट आ गए। बोलिए सर एक और नीचे वाला, एक और नीचे वाला दोनों कॉस में है, तो इसी को कॉस में चेंज कर देते हैं, इसी को। तो साइन स्क्वायर ए को कोई बच्चा क्या लिख सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को। और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकता है ना। तो यहाँ से बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट हटेगा तो -1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो +1 -1 कट जाएगा, और प्लस वाला को आगे लिख दीजिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 नहीं, 1 2 खत्म, हर हाल में याद रखना पड़ेगा पूरे।